अब लग रहा है वी आर बैक। अपने को कुछ नहीं लगवाना है, बस वेलवार्दे। यस यस यस, हाला मैड्रिड, हाला मैड्रिड, हाला मैड्रिड। विनीसियस का गोल आया ना, यस यस। अब नाच ले, अब तुम नाच ले, चलेगा भाई, अब नाच ले भाई, चलेगा। 80 मिनट के बाद अब इसको फॉर्म आया है भैया जी। अब हाला मैड्रिड, हाला मैड्रिड, हाला मैड्रिड। बस गाइस तुम्हारा भाई तो स्ट्रीम बंद करके सीधा वीडियो लेके आ गया है भाई। क्या जीते हम लोग बे, मतलब 70 मिनट तक तो इतना गंदा खेले, इतना गंदा खेले, मतलब आथू है भाई मेरे नज़र में। अगर डिफेंडर्स को हटा दो, आज तो भाई सिर्फ 2 लोग खेले हैं एक्चुअल में मिडफील्ड से लेके ऊपर तक में, एक वेलवार्दे एक कामाविंगा। क्रूज अच्छा खेला, हम ये नहीं बोल रहे, मतलब ऐसे तुमको बता रहे हैं कि एक वेलवार्दे कामाविंगा ही भाई जो टैकल वन कर करके बार बार बॉल ले लेके जान बचा रहे थे भाई। क्रूज भी टैकल्स कर रहा था बट क्रूज उतना ज़्यादा नहीं दौड़ रहा था अगर तुम अच्छे से देखे होगे तो। लेकिन जितना कामाविंगा और वेलवार्दे भाई दौड़ दौड़ के जा रहे हैं, दौड़ दौड़ के आ रहे हैं, मतलब अलग लेवल भाई, अलग ही लेवल। क्या हो गया था भाई, बेलिंगम को पैसा खाया था क्या ही भाई, इतना गंदा ही मैच। मतलब ही मैस्टेन को तो हर बार जा जा के बॉल गोदी में दे रहा था, मैस्टेन फिर उधर से कैन को देता था, कैन देता था अडियामी को, अडियामी फुलक्रुक। यार क्या हो रहा था भाई, मतलब हम एक एक चीज लिख के रखे हैं। 13वें मिनट में सबसे पहले भाई स्टार्ट हुआ था बकचोदी, फुलक्रुक को थ्रू बॉल मिला, वहां से अडियामी को दिया, अडियामी चांस मिस कर गया, बच गए भाई। फिर उसके बाद हम लोग 20वें मिनट पे फिर से क्या हो गया, फिर से हम लोग बॉल लूज किया, फिर अडियामी आया, फिर हम लोग बचे हैं 20वें मिनट पे। पहला वाला ब्रांड मिस किया, फिर फुलक्रुक मिस किया, तीसरा वाला फिर हम लोग क्या किए, गिर गए 22वें मिनट पे। वहां पे अडियामी को बॉल मिला, अडियामी शॉट मारा, बच गया, उधर से फुलक्रुक फिर वापस से मार दिया, फिर बच गया भाई। वो तो चमत्कार था, सबसे बड़ा बात तो यार, सबसे बड़ा चमत्कार था कि फुलक्रुक का वो जो गोल पोस्ट से बचा है ना भाई 22वें मिनट पे, सबसे बड़ा चमत्कार तो वही है। उसके बाद भी भाई जो निर्लजता से हम लोग खेले हैं, ब्रांड बाहर से शॉट मार रहा है भाई, बॉक्स से बाहर से। हम लोग का फर्स्ट हाफ में क्या शॉट था, एक वेलवार्दे जो छक्का मारा था, एक विनीसियस जो छक्का मारा था, यही दो ना जो दोनों एक एक छक्का मारे हैं। वरना एक भाई विनीसियस इतना गंदा खेला है, जितना गंदा खेला है, उसका अगर गोल के बाद तुम देखोगे तो रेटिंग बढ़ गया होगा। वरना भाई इतना गंदा भाई, उसको रेयरसन भाई ऐसे पॉकेट में डाल के रखा है ऑलमोस्ट पूरा मैच भाई। वो तो जब पहला कॉर्नर वाला गोल मिला है उसके बाद से थोड़ा चेंज हुआ है गेम। वरना एक तो देखो विनीसियस क्या बकचोदी करता है, हमको समझ में नहीं आता है भाई। देखो पास भी दे सकते हो तुमको हर बार 1v1 लेना जरूरी नहीं है। अगर तुम किसी पर्टिकुलर डिफेंडर से 1v1 में नहीं जीत पा रहे हो हर बार में भाई, उधर हमल्स खड़ा है भाई, हमल्स भाई। अगर आज डॉर्टमंड जीतती तो मेरे लिए मैन ऑफ द मैच हमल्स होता। उनके अटैकर तो भाई नूनियस थे तीनों, सैंचो भी नहीं मार रहा है, फुलक्रुक भाई, फुलक्रुक के लिए मेरे को एक वो खराब लगा जो ऑफ साइड हो गया, वो जेन्युइन ऑफ साइड था, उसमें कोई बकचोदी है नहीं भाई, एक बार में दिख गया था ऑफ साइड था। बट उसके पहले याद है अडियामी एक और दिया था थ्रू बॉल भाई, वो उड़ के हेडर मारा था, लेकिन वो वाला कोट ऐसे करके रोक लिया था भाई, वो मस्त रोका था। मतलब फुलक्रुक देखो अटेंड बहुत अच्छा किया था, लेकिन वो लोग डार्विन नूनियज हो गए थे, बॉक्स में मारे नहीं, खैर हमारे लिए अच्छा है। इतने चांसेस भाई, ये सब हम लोग बात करेंगे आगे, तुमको स्टैट दिखाएंगे, सब कुछ दिखाएंगे हम। लेकिन अगर हम लोग ऐसे बात करें, देखो भाई वो पहला गोल भी हम बोलेंगे विनीसियस और वेलवार्दे के मिले जुले से गया। पहला बार ऐसा हुआ था कि विनीसियस देखो, एक तो मार्को र्यूज बेचारा इतना अनलकी, अब हम क्या बोलें उसके बारे में, भारी दुख हो रहा है हमको बोलते हुए। लेकिन मार्को र्यूज जैसे भाई सब्स्टिट्यूट हो गया, आया 2 मिनट में गोल। मार्को र्यूज आया, पहली बार रेयरसन को बीट किया विनीस, और बीट ही नहीं किया उसको भाई, तुम्हारा ये किया, अरे यार अभी मेरे को वर्ड नहीं याद आएगा, अरे पैर के बीच नटमेग, अभी उसको नटमेग किया भाई। पहली बार ऐसा हुआ कि नटमेग हुआ, उसके बाद वहाँ से एक कॉर्नर आया, नहीं गया कुछ, वेलवार्दे ऐसे ही हवा में लात मार दिया, टकरा के बाहर चला गया। फिर जो क्रूज भाई, इससे मतलब देखो ड्रीम एंड तो वो होता है जो क्रूज को 2 फ्री किक मिला था, अगर उसमें से कोई एक गोल चला जाता तो उसका ड्रीम फ्यूचर मतलब रिटायरमेंट होता। बट चलो कोई बात नहीं, जो पहला गोल था उसमें से असिस्ट तो उसी का रहेगा। जो वो कारवाहाल, मेरे को यार वो सर्जियो रैमोस वाला याद दिलाया ना, जो 90+ मिनट में मॉड्रिच उधर से कॉर्नर के लिए बॉल मारा, सर्जियो रैमोस का हेडर और गोल, सेम वैसा ही भाई, इधर से क्रूज का कॉर्नर, उसका गोल भाई, चुम्मा। सेकंड गोल तो यार एकदम पूरा स्पेस छोड़ दिया था विनीसियस के लिए, विनीसियस के लिए ऐसे 2 बीघा जमीन छोड़ दिया था भाई, पता नहीं किस बात के लिए पूरा यार। डॉर्टमंड पहला गोल खाने के बाद ऐसा लग रही थी एनर्जी में लो हो गई थी, और रियल मैड्रिड, अरे मैड्रिड वालों पहला गोल
मारने के पहले एनर्जी लाना होता है, मारने के बाद तो रहता ही एनर्जी। हमारा टीम पहला गोल के पहले अजीब बेलिंगम जैसा खेल रही थी, बॉक्स 14 में घुस ही नहीं पा रही है, कुछ कर ही नहीं पा रही है। और बेलिंगम का तो सच्ची भाई बहुत गंदा गेम था, मतलब बवासीर गेम था। मानते हैं सेकंड गोल के लिए बेलिंगम ही असिस्ट दिया था, बट उसमें भाई देखो 100% था कि वो विनीसियस को डिग इन करना चाहिए था, क्योंकि भाई पूरा कोई उसको मार्क ही नहीं किया था, पूरा ओपन स्पेस था। अगर वो गोल नहीं मारता तो क्या मारता। और उसमें तुम देखोगे उसके गोल मारने पहले बेलिंगम ऐसे करके खड़ा हो गया था कि भाई ये तो गोल है, विनीसियस मार के रहेगा। लेकिन उस गोल उसका पूरा परफॉर्मेंस को शैडो नहीं कर सकता है, इतना टट्टी खेला है आज विनीसियस और ये दोनों। रॉड्रिगो तो समझो गायब ही था। रॉड्रिगो तुम लोग बॉक्स 14 में एक बार भी देख पाए हो आज, कहाँ था रॉड्रिगो? रॉड्रिगो को तो बॉल छूते ही वापस वो लोग छीन लेता था। भाई जो खेला है वो कामाविंगा और वेलवार्दे जो किया है ना। और भाई देखो डिफेंडर में सबसे ज़्यादा मेरे को मेंडी लगा भाई। कारवार अच्छा कर रहा था, उसके तरफ से अटैक ज़्यादा बन रहा था, बट मेंडी को डिफेंस ज़्यादा करना पड़ रहा था। मेंडी के कारण ही सेबिस्टर को येलो कार्ड मिला। भाई मेंडी इतना तगड़ा खेला है आज इधर से अपने साइड से, बॉल बनाना बॉल देना, भाई एक नंबर चुम्मा खेला है भाई। लेकिन जो बोलो मेरे दिल में भाई डॉर्टमंड की टीम के लिए तालियां हैं भाई, बहुत अच्छा। इतना अंधा डोमिनेट की है ना डॉर्टमंड, इतना अंधा डोमिनेट किया तुम लोग को बता नहीं सकते। अगर जो लोग देखे होगे मैच उन्हीं को पता होगा, गोटे मुंह में आए हुए थे भाई हम लोगों के माद्रिद फैंस के। भाई ये पहला हाथ तो मेरे को बस लग रहा था कैसे भी पहला हाफ खत्म हो जाए। बहन चो ऐसे 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 बजा रहे थे भाई, बार बार धड़ 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 धड़, मतलब आज लग रहा था भाई पलंग तोड़ के मानेंगे, ऐसा भाई अटैक था। काउंटर टीम हम लोग जाने आते हैं वर्ल्ड में कि हाँ भाई रियल मैड्रिड काउंटर पे खेलती है, बहन का हम ही को काउंटर पे पेले जा रहे हैं हम लोग। एक तो इतना गंदा गंदा बॉल लूज कर रहे थे। विनीसियस लोग सबके तो मतलब विनीसियस तो बॉल लूज करता था, रेसन देता था कैन को, कैन देता था एडियमी सेंचो, यही बक्चो इतना। देखो हम क्या बोले थे, अगर तुम लोग प्रीव्यू वीडियो देखोगे तो भाई अडियामी को लोग मजदूर की तरह काम कराते हैं। अडियामी मजदूर की तरह इधर से उधर, उधर से उधर, उधर से उधर, बस मतलब कलवा बंधुआ मजदूर है। उसको तो हमको लगता है तनख्वाह भी नहीं देते हैं, बट यार 17 साल का वो लड़का बहुत अच्छा खेला। मेरे हिसाब से उसको सब्सटीट्यूट ना करके सैंचो को कर सकते थे, या फिर सेविस्टर को भी कर सकते थे, क्योंकि येलो कार्ड मिल गया था, फिर उतना अच्छा परफॉर्मेंस निकल के नहीं आ रहा था। तो ये सब भी था। देखो हम तुम लोग को दिखाते हैं, थोड़ा स्टैट्स वगैरह बताते हैं। स्टैट्स वगैरह भी हम लोग को जानना काफ़ी जरूरी है मेरे गाइस। तो देखो अगर हम लोग स्टैट्स की, अरे स्टैट्स से पहले यार लापोरला 15 गाइस, लापोरला 15, जिसमें आखिरी बार टोनी क्रूज का चेहरा देख लो। वो देखो ट्रॉफी के जस्ट पीछे टोनी क्रूज का आधा मुंह दिख रहा होगा। कप्तान साहिब के हाथ में ट्रॉफी है, देख लो पूरी टीम को देख रहे हो। देखो इसमें टोनी क्रूज सबसे पीछे है, पता नहीं क्यों। टोनी क्रूज को यार आगे रहना चाहिए था, आखिरी बार ट्रॉफी लिफ्ट किया है। आज हम एक मीम भी देखे थे, बार्सिलोना टोटल ट्रॉफीज 5, टोनी क्रूज, नाचो एंड मॉड्रिच 6। खैर ये तो मजाक की बात है। अब हम लोग मुद्दे बात, अब देखो ये ना, ये जो तुमको दिखा रहे हैं फर्स्ट हाफ का, ठीक है। फर्स्ट हाफ में रियल मैड्रिड का 63% पोजीशन था, 64 मान लो, ठीक है, और इनका 35% मान लो, 37% मान लो। ड्यूअल देखो रियल ज़्यादा जीती थी, बट जहाँ पे क्रूशियल ड्यूअल जीतना था वहाँ पे हार जा रही थी। एरियल ड्यूअल भी हम लोग जीत रहे थे। पहला हाफ में तुम खाली कॉर्नर का डिफरेंस देखो, हमारा 1 है, उनका कितना है 5, तुमको दिख रहा है कितना। मतलब पोजीशन को तो रहने दो भाई, उनका तुम ये देखो डोमिनेशन देखो, दिखा तुम लोग को। अब देखो फर्स्ट हाफ में 0-0 गोल था। टोटल शॉट हम लोग 2 लिए हैं, वो लोग 8 शॉट लिए थे भाई, 8। हमारा 2 क्या था, एक वेलवार्दे का हवाई फायर, एक विनीसियस का हवाई फायर। शॉट ऑन टारगेट हमारा कितना है 0, इनका कितना है 3। पहला कौन सा, ब्रांडेड वाला। दूसरा कौन सा, वो भी ब्रांडेड वाला। तीसरा फुलक्रू का जो बार में लगा, एक बार में लगा फुलक्रू का, पहला था 13वें मिनट पे ब्रांडेड का, और फिर दूसरा ब्रांडेड का ही था हाफ टाइम के पहले, ठीक है। अब इसका देखो शॉट एक्यूरेसी हमारा तो 0 है, क्योंकि हमारा तो डब्बे के हाल बाल में नहीं था। ब्लॉक शॉट 1 है, जो कि कॉर्टवा रोका था उसका। शॉट इनसाइड द बॉक्स इनका 7 है, हमारा क्या 1 है छक्का, उनका 7 है। मतलब तुमको देख रहे हो, देखो पोजीशन को छोड़ के तुम देखो हर चीज़ में देखो। हम लोग 350 पास करके भी क्या उखाड़े हैं पहला हाफ में। अजी मेरा कद्दू किए हैं, अजी मेरा कद्दू कबाड़े हैं भाई इतना पास करके। अब हम क्या बोलें, देखो लॉन्ग पास हर एक चीज़ में तुमको दिखेगा कि हम लोग तो एकदम, बाकी सब देखो अगर तुम देखोगे पास एक्यूरेसी लॉन्ग पास वो सब ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। ये सब तो तुम्हारा पहला हाफ का हो गया। पहला हाफ का रेटिंग देखो, विनीसियस को तो लास्ट में 4 का रेटिंग हो गया, 3.4 का रेटिंग था विनीसियस का फर्स्ट हाफ के, मतलब 35 से 37 37 मिनट के आसपास। देखो ये हमारे टीम की फर्स्ट हाफ की रेटिंग है, देख रहे हो। हमारा टीम भाई देखो मेनली अगर तुम देखोगे ना तो हमारे मिडफील्डर ही किए हैं। टोनी क्रूज देखो बॉल वगैरह विन कर रहा था उतना, हाँ दौड़ा दौड़ी नहीं कर रहा था, लेकिन वही अब तो भाई उसका आखिरी मैच था, क्या जान लेके मानोगे उसका। लेकिन आज तो टोनी क्रूज का वैसे भी रेटिंग हाई होना भाई था ही। मेंडी पूरा जी जान लगा दिया। अब देखो उनका फुलक्रू को अगर छोड़ दो, फुलक्रू क्योंकि वो स्ट्राइकर है, वो बाद में उतना कुछ कर नहीं पा रहा था, उसको छोड़ दो। देखो मैटसन को देख रहे हो, ये जो मैटसन का रेटिंग है सिर्फ और सिर्फ बेलिंगम के कारण है। साला क्या बोले हारा,
मतलब क्या ही बोले तुमको यार, वो जान के उसी के तरफ जा रहा है, बॉल दे दे रहा है, जा रहा है। जब वेलवार्दे उधर जाता था तो बॉल नहीं लूज होता था, बेलिंगम जा रहा है तो बॉले लूज हो रहा है, बार बार बॉल। मतलब ऐसा लग रहा था कि वो पूरा आज 25 मिलियन जितवा के मानेगा उन लोग को। सॉरी 20 मिलियन, 25 मिलियन तो इसके जीतने पे उन लोग को मिल ही गया होगा। 5 मिलियन का फायदा कराना चाह रहा था रियल मैड्रिड का। ये सोचा हम क्यों 5 मिलियन देंगे। अब ये देखो सेकेंड हाफ आते ही गाइस, देखो पोजीशन कैसे वो हो गया, हमारा 57 उनका 42 हो गया। ड्यूअल देखो दोनों का लगभग बराबर हो गया। ऑफ साइड उनका एक वही फुलक्रुक वाला जो 80 आई थिंक, देखो गाइस सब चीज़ हम लिख के रखें, घबराना नहीं है। 86 मिनट पे, 87 मिनट उसको वो समझ लो, 86 मिनट 45 सेकंड पे 87 मिनट पे उसका आया था गोल जो कि ऑफ साइड था। और देखो अब देखो हमारा टोटल कॉर्नर 8 हो गया, उनका 9 है। तो सेकेंड हाफ में उनको उतना ज़्यादा कॉर्नर नहीं मिला। सेकेंड हाफ में हम लोग एक्चुअल में गेम खेलना स्टार्ट ही किए हैं 74 मिनट के बाद, जब टोनी क्रूज कहते हैं अभी, जब मार्को रियो सब्स्टिट्यूट हो गया था। अब देखो सेकेंड हाफ का ये ओवरऑल मैच का है, हमारा 2 गोल है, टोटल शॉट हम लोग 13 लिए हैं। बाद में फिर देखो विनीसियस को थोड़ा बुद्धि आ गया था, फिर वो लॉन्ग बॉल देने लगा था। तुम लोग याद करो एक बार विनीसियस वहाँ से थ्रू लॉन्ग बॉल दिया, कारवाल वो मार रहा था, तुम्हारा वॉली मार रहा था जो कि नहीं लगा। फिर उसके बाद एक और दिया था जिसमें तुम्हारा बेलिंगम और उनका कोबल दोनों मिस हो गया था, जो एक और विनीसियस का बॉल आया था लेकिन थोड़ा ऊपर से। फिर उसके बाद वापस तो फिर विनीसियस, मतलब देखो पहला हाफ में तो पता नहीं क्यों हर बार टेक ऑन पे लिए जा रहा था। अरे हमल्स को नहीं बीट कर पाओगे भाई, रियर्सन को तो तुम फिर भी थोड़ा मोड़ा कर लोगे, हमल्स को कैसे बीट करोगे। हमल्स तो भाई एकदम बवाल खेला था, वो तो कॉर्नर में कारवार जो मारा है ना बस। उसके बाद तो फिर भाई हमारी टीम को तो एक बार रेल देते हैं हम लोग, तो फिर हम लोग अलग चढ़े रहते हैं। देखो सेकेंड हाफ में फिर तुमको देखो पासेस उनका भी देखो अच्छा खासा हो गया था, इतना डिफरेंस नहीं था। एक्यूरेसी वगैरह ये सब तुमको उनका ही, मतलब हमारा दोनों का टीम का शायद एक ही ऐसा, हमारा उतना ज़्यादा वो नहीं। अब देखो सेकेंड हाफ में क्या हुआ, विनीसियस के सिर्फ गोल मारने के कारण देखो उसका रेटिंग 7.7 है। अगर कोई कल को सिर्फ ये देखेगा तो सोचेगा विनीसियस क्या खेला है, बेलिंगम क्या ही खेला है, जबकि बेलिंगम का ये रेटिंग सिर्फ और सिर्फ ये असिस्ट देने के कारण है। बेलिंगम और विनीसियस और रॉड्रिगो, ये तीनों लोग सबसे ज़्यादा यूजलेस, बेकार, कचड़ा, कबाड़ जैसा आज खेले हैं, चाहे तुम लोग कुछ भी बोलो। रॉड्रिगो तो नज़र ही नहीं आ रहा था कि रॉड्रिगो पिच पे कहाँ है। बेलिंगम इतना बॉल लूज किया है भाई, इतना मैस्टन का तो रेटिंग यही बढ़ाया ये फर्स्ट हाफ में। विनीसियस भी भाई हर बार जान रहा है वो वन ऑन वन टेक ऑन नहीं निकाल पा रहे, हम नहीं निकाल पा रहे, फिर भी क्यों लेने जा रहा है हमको समझ में नहीं आ रहा है। बाकी तो यार देखो कारवाहल को मैन ऑफ द मैच मिला, मेरे नज़र में ये मैं तो डिजर्व कर रहा था। अब देखो सेकेंड हाफ के बाद मैस्टन और एयरसन की रेटिंग धाम से गिर गई है क्योंकि देखो एक दूसरा वाला गोल तो उधर से आया। मतलब देखो बाद में तो हम लोग इतना ज़्यादा चढ़ गए थे ना, इतना ज़्यादा, एक गोल मारने के बाद हमारा अलग ही लेवल का कॉन्फिडेंस हो गया था। ये लोग देखो सेकंड 74 मिनट का अंदर तुम लोग को दिखाते हैं, देखो ये मैच का लेखा जोखा है। पहले तो ये विनीसियस को क्यों क्या जरूरी था वहाँ पे कमिट करने का, तो हमको समझ में नहीं आया। मतलब ओवर कमिट करता भाई, कोबल वो जान के उसको उकसा रहा था बार बार शुरू से ही, और वहाँ पे विनीसियस ओवर कमिट कर दिया। और फुटबॉल में थोड़ा तो नाटक करना पड़ता है, तो कोबल किया। उसके बाद भी तुम लोग देखे होगे सेकंड हाफ में बार बार कोबल विनीसियस को ऐसे बॉल दिखा दिखा कर रहा था कि आना आना, वो चाह रहा था कि एक रेड कार्ड मिल जाए तो 10 आदमी हो जाए, विनीसियस जैसा डेंजरस प्लेयर बाहर चला जाए। भाई ये गलत, तो ये येलो कार्ड लिया। उसके बाद निको स्लॉटरबैक का देखो हुआ क्या था, हमल्स और उसका टकराव हुआ था विनीसियस का, लेकिन बार बार स्लॉटरबैक ना, हर बार जब वैसा बात हो रहा था, जब पहला बार विनीसियस को येलो कार्ड मिला उस वक्त भी स्लॉटरबैक आया था। एक बार वेलवार्दे ना टैकल मारा बहुत गंदा कैन को, तो उधर से उनका मैनेजर वेलवार्दे से कुछ बात कर रहा था, वहाँ पे भी स्लॉटरबैक आ गया। तो हर बार स्लॉटरबैक बीच में घुस रहा था, तो अगर ये स्लॉटरबैक को इसलिए यहाँ पे मिला था, जबकि टैकल किया था हमल्स। फिर सबिट्सर का ऐसा हुआ था कि मेंडी को वो ज़्यादा ही चढ़ जा रहा था मेंडी पे। मेंडी मतलब ऑलरेडी ऐसा, मतलब देखो थोड़ा मोड़ा तो करना पड़ता है फुटबॉल में। मेंडी के पास बॉल एकदम कोने में था, फिर भी वो बार बार वही कर रहा था, तब इसलिए सबिट्सर को मिला। अब देखो मैच बदला है जहाँ से मार्को रियोस आया, भाई बहुत अनलकी लौंडा है हम बता रहे हैं। उसके भी यहाँ का फाइनल मैच था डॉर्टमंड का, बहुत बुरा लगा हमको बेचारे के लिए ना। देखो बुंदेसलीगा जीत पाई वो लोग इस सीज़न, एटलीस्ट पिछला सीज़न ही जीत जाती, 1 पॉइंट से पिछला सीज़न आ रहे थे भाई वो लोग। मतलब लास्ट में जीत के जाता रियोस, तो मेरे को बड़ा अच्छा लगता है यार मार्को रियोस के लिए। बट अब हम क्या बोले, मेरे को पूरी डॉर्टमंड टीम के लिए दुख हुआ भाई वो लोग, क्योंकि मेरे हिसाब से 70+ मिनट तक अगर मैच डोमिनेट हुआ है तो डॉर्टमंड से हुआ है। लेकिन हम लोग हैं रियल दे मैड्रिड, द मैजिकल क्लब, तो हम लोग एक मौका मिलता है तो रेल के रख देते हैं, ये तो तुम जान ही रहे हो। फिर कारवाल वाला गोल आया, फिर मैट हमल्स क्या किया, तुम्हारा ओवर कमिट कर दिया, वहाँ येलो कार्ड मिल गया। अब बहुत लोग बोलेंगे वहाँ कार्ड नहीं था, बट वो कमिट कर दिया था इसलिए मिला था। फिर अब ये लोग एनरी कैन, ब्रांडेड, इन सबको सब्स्टिट्यूट किए। हमारा तब तक वहाँ पे विनीसियस को 2 बीघा जमीन छोड़ दिया गया, तो हम लोग का बेलिंगम ऐसे करके पास दिया, विनीसियस गोल, बेलिंगम पहले ही ये करके रेडी था, तो हमारा गोल तो ये तो होना ही था।
फिर जोसिलू को ले आए हम लोग 85th मिनट पे। मॉड्रिच मतलब देखो लास्ट में हमको लगता है पूरा मैच खिला ही लेना चाहिए था टोनी क्रूज को, झूठ का ही लास्ट में 86 मिनट पे सब्स्टिट्यूट किया है। मेरे हिसाब से कोई लॉजिक नहीं था, मतलब लास्ट में खिला लेना चाहिए था। फिर उसके बाद ये लोग एक और सैंचो को बाहर करके तब गिटेंस को लाया था और हम लोग लास्ट में एक्स्ट्रा मतलब लूकास वास्कास क्यों आया हम ये सोच रहे हैं। 5 मिनट एक्स्ट्रा ऐड हुआ था, 1 मिनट मैच में बताया था। ये लोग वास्कास को बोला एक काम करो तुम भी चले ही जाओ। अरे एक बात बताओ, अगर तो हम लोग पहले से 4 सोचे थे कि पीछे बैठेंगे 2 गोल के बाद, तो दूसरा गोल हमारा 83rd मिनट पे हुआ है, तो 90th मिनट पे हमारे विंगर को हटा के सेंटर बैक क्यों आया हम यही नहीं समझ पा रहे हैं। इससे अच्छा आर्दा गुलर को ही 4 मिनट खेलने भेज देते तुम लोग, सालों मिलिटाओ को भेजने से अच्छा आर्दा गुलर ही आ जाता, ब्राहिम डियाज आ जाता। हमको ये समझ में नहीं आया, 2 गोल का लीड है, 4 मिनट बचा हुआ है, तो उस वक्त क्यों ला रहे हो भाई। वो जो पुराने पीछे के जो 7 मिनट है उसमें क्यों नहीं आया मिलिटाओ। खैर जो है गाइस यही था लेखा जोखा। बाकी गाइस द पिक्चर ऑफ द डे, मार्को रूस और टोनी क्रूज दोनों एक दूसरे को हक करते हुए। बाकी गाइस देखो यार, हम तुम्हारा भाई भी आज स्ट्रीम पे रो दिया था, हम बता नहीं सकते हैं। बाकी गाइस इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना। गाइस मेरे तरफ से तो हाला मादरिद रहेगा और ज़्यादा से ज़्यादा हम क्या ही बोल सकते हैं। राम राम गाइस, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।